ओके 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 फाइन। हाय रिया। हाँ थोड़ी सी खराब है। हाय देवराज। हाय तुष्टि रिमी निधि। ठीक है, रिया का कल एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहले सबसे पहली चीज, स्क्रीन दिख रही है क्या भाई? स्क्रीन दिख रही है तो मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ जल्दी से, और मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी से शुरू करेंगे। ओके, सो आई हैव लॉन्च्ड अ पोल। अगर स्क्रीन दिख रही है और मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो जल्दी से रिप्लाई करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं आज, मुझे और आपको मिलके करने हैं सारे क्वेश्चंस। सो ओके ओके, सो आई गेस आवाज आ रही है और स्क्रीन भी दिख रही है। किसी किसी को प्रॉब्लम है? सो जितने लोग आ गए हैं वो जल्दी से रिप्लाई कर दें भाई। ओके, सो इट्स 5:16। आई एम एंडिंग द पोल। पोल एंड करते हैं, रिजल्ट शेयर नहीं करते हैं, और जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है। ओके, सो वी हैव टू कंटिन्यू। कुछ बोल रहे हो क्या चैट पे? ब्लैक स्क्रीन निधि नहीं हो पाएगा इस समय, प्रॉब्लम है। मैं दूसरे का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ बेटा। अभी कुछ प्रॉब्लम है मेरे लैपटॉप पे। मेरे लैपटॉप पे है ओपन बोर्ड। ओके ठीक है फाइन। स्टिल 44 ऑफ यू हैव ज्वाइंड। सो चलो इतने में शुरू कर सकते हैं आई गेस हम क्लास। ओके, सो द टॉपिक फॉर टुडे इज केवल क्वेश्चंस। ठीक है, केवल क्वेश्चंस करेंगे। किस चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं ये, इसमें विजिबिलिटी का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आई गेस। ठीक है, सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अगेन। ठीक है भाई, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। गुड इवनिंग ये सर। लास्ट क्लास है। गुड। हाँ, ये लास्ट क्लास है, इसमें केवल जेई के क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, लेट मी म्यूट ऑल ऑफ यू फर्स्ट। सब ओके, काली स्क्रीन प्लीज। मैंने इसके लिए आंसर कर दिया है, सो आई एम नॉट आंसरेबल नाउ फॉर काली स्क्रीन। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, लेट अस स्टार्ट। ओके, चैट प्राइवेट ही है बेटा। हाय तुषार। ओके, सो वी शैल स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन जो जेई 1997 का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन सेज दैट मेरे पास एफ एक्स है, एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स, एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स, और मेरे पास जी एक्स है एक्स डिवाइडेड बाय टैन ऑफ एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इसमें ऑप्शंस हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, both are increasing। दूसरा ऑप्शन है इसका, एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिक्रीजिंग। तीसरा ऑप्शन है इसमें, इसी में कंटिन्यूएशन में तीसरा ऑप्शन है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। और फोर्थ ऑप्शन है जी एक्स इज इंक्रीजिंग। ओके, ये कब का क्वेश्चन है बेटा? ये है जेई 1997 का। ओके, so today is the last class of application of derivatives. We are about to solve only the questions of application of derivatives. Okay, so obviously ये क्वेश्चन किसी बच्चे का डाउट है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को तो मैं ही शुरू करता हूं। कैसे सॉल्व करना है ये वाली चीज देखते हैं। ओके, तो लेट अस मूव क्विकली ऑन टू द सॉल्यूशंस पार्ट। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की बात करते हैं हमें डेरिवेटिव से शुरू करना रहता है। ठीक है, मुझे इस एफ एक्स और इस जी एक्स का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में। वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, वो कॉन्सेप्ट बोलता है, ये सॉल्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है, एक सेकेंड। वो कॉन्सेप्ट में मैं ये बोलता हूं, ओके कूल, हाँ भाई,
कि साइन एक्स, tan ऑफ एक्स और y इज इक्वल्स टू एक्स के बीच में ग्राफिकली एक रिलेशन होता है, वो वाला रिलेशन ध्यान से देखना। ठीक है, कौन कौन से मैंने कर्व्स बोले भाई? मैंने बोला कि y इज इक्वल्स टू एक्स, तो ये मान लेते हैं कि ये हो गया मेरा y इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा y इज इक्वल्स टू एक्स, मान लेते हैं ये ऑरिजिन से पास करने वाली कोई लाइन है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जो साइन ऑफ एक्स होता है वो हमेशा इस लाइन के नीचे लाई करता है, तो साइन ऑफ एक्स मेरा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा मेरा साइन ऑफ एक्स। और tan ऑफ एक्स हमेशा इस लाइन के ऊपर रहता है, हमेशा इस लाइन के ऊपर रहता है, तो ऐसा दिखेगा मेरा टेंजेंट ऑफ एक्स, ऐसा दिखेगा मेरा, ऐसा कुछ दिखेगा मेरा टेंजेंट ऑफ एक्स। ठीक है, चलो अभी इतने में किसी का डाउट आ गया? ओके, tan ऑफ एक्स, बहुत सही सौम्या, यही वाला रिलेशन मुझे बताना है, यही वाली रिलेशन को मुझे डिस्कस करना है। ये वाली चीज अभी जो ऊपर वाला कर्व दिख रहा है आपको, ये वाला कर्व, सॉरी, ये वाला कर्व मेरा tan ऑफ एक्स है, ये वाला कर्व मेरा tan ऑफ एक्स है, ये वाली चीज मेरी y इज इक्वल्स टू एक्स है, और ये वाला कर्व मेरा sin ऑफ एक्स है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है जिसको हम लोग मोस्टली लिमिट्स में भी पढ़ते हैं, कि हमेशा x के आसपास में यहां पर इस पर्टिकुलर इतने डोमेन में, इतने से डोमेन में क्या होता है, इनफैक्ट इसके राइट हैंड साइड में क्या होता है, हमेशा tan ऑफ x विल बी ग्रेटर देन x विल बी ग्रेटर देन sin ऑफ x। ठीक है, तो सबसे छोटू कौन होता है? सबसे छोटू होता है sin ऑफ x। उससे बड़ा कौन होता है? उससे बड़ा होता है y इज इक्वल्स टू x, और सबसे बड़ा होता है tan ऑफ x। ठीक है, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। ओके, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले बोलोगे सर इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं f ऑफ x। ठीक है, और मेरा f ऑफ x है x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x, x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x। ठीक है, तो जब भी मुझे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना होता है, मैं क्या करता हूं? फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेता हूं। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव, चलो तो सभी साथ में निकालो, फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। देखो बेटा, मैं ये चीज प्रूव करना चाहता हूं कि जो IIT जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं, ये तो बहुत पुराना जेईई का क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन बहुत हद तक इजी होते हैं, बस आपको मान के चलना है कि उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहां पर होने वाला है इस क्वेश्चन में। हाँ, तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि साइन ऑफ एक्स, माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि कोसाइन ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर, ये मल्टीप्लीकेशन में डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस केस में अब मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी कि x की वैल्यू यहां पर, अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन में ना x की वैल्यूज, मैं पूरा क्वेश्चन कंप्लीटली लिखा नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये सारी चीजें कहां चेक करनी है, ये सारी चीजें चेक करनी है x की वैल्यू जब 0 से लेकर के, थोड़ा सा गड़बड़ है, ये सारी चीजें चेक करनी है जब x की वैल्यू 0 से लेकर के लाई कर रही है 1 के बीच में, जब x की वैल्यू 0 से लेकर के लाई कर रही है 1 के बीच में, 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज डोमेन में गिवन है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये 1 क्या होगा? 1 रेडियन होगा बेटा। 1 रेडियन कितना होता है? 57 डिग्रीज 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स। ठीक है, 57 डिग्री तक जा रही है ये चीज। ठीक है, आई चीज समझ में? तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। दो फंक्शंस गिवन है, एफ एक्स एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स, जी एक्स एक्स अपॉन टेंजेंट ऑफ एक्स, और x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई कर रही है, यानी कि 0 डिग्री से लेकर के 1 रेडियन के बीच में लाई कर रही है, और 1 रेडियन होता है 57 डिग्रीज 22 मिनट्स 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स। ठीक है, ओके, तो मैंने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे याद आई ये वाली चीज कि भाई ये वाली चीज को कैसे यूज करें। ये वाली चीज को अगर यूज करना, आपको पता है, साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो तो हमेशा पॉजिटिव है, तो उसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की चीज नहीं है वो। अगर मैं न्यूमरेटर से सिंपली सोचो, तो मैं न्यूमरेटर से क्या कॉमन ले लूं, सोचो मैं न्यूमरेटर से क्या कॉमन ले लूं तो कि मैं इस चीज को कहीं ना कहीं यूज कर सकता हूं, मैं इस वाले कर्व को कहीं ना कहीं यूज कर पाऊं। न्यूमरेटर से मैं ऐसा क्या कॉमन ले लूं जिससे कि मैं, बिल्कुल सही रिया, कॉस ऑफ एक्स कॉमन ले लेंगे, साइन ऑफ एक्स नहीं, कॉस ऑफ एक्स कॉमन ले लेंगे, -1 भी कॉमन नहीं लेना है शायद। देखो कॉस ऑफ एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या फायदा हो जाता है, अगर मैं ले लूंगा cos ऑफ x कॉमन, तो ये वाली चीज बन जाएगी sin x डिवाइडेड बाय cos ऑफ x, दैट इज tan ऑफ x, माइनस cos ऑफ x कॉमन ले लिया तो बच गया x।
डिनोमिनेटर में अभी भी कौन बैठा हुआ है बेटा? डिनोमिनेटर में अभी भी बैठा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, कुछ ऐसा है। आपको पता है डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है जब x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच लाई कर रही है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये वाली चीज पॉजिटिव है, ये वाली चीज पॉजिटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और आपको पता है कि tan ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, tan ऑफ x इज ऑलवेज, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इनका, तो tan ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x। पहले ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, और ये भी पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज fx is increasing, fx is an increasing function। पकड़ में आई चीज क्या? ये वाली चीज सभी को समझ में आ गई भाई? ये छोटी सी चीज है, ये वाली चीज का एप्लीकेशन था कहीं ना कहीं, समझ में आया क्या बेटा? पकड़ में आया? चमक रहा है थोड़ा बहुत? ओके, आई गेस सभी को समझ में आ गया है। चलो, समझ में आ गया तो चैट पे लिखो डन। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। चैट प्राइवेट ही है, चैट प्राइवेट नहीं है क्या? अच्छा नहीं है, तभी आप मुझे प्राइवेटली मैसेज कर रहे हो। ठीक है ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया? ओके, नहीं आया आनंद, कौन सी चीज नहीं आई समझ में? चलो चलो, बहुत अच्छा। आनंद कौन सा पार्ट नहीं आया समझ में, जल्दी बताओ बेटा। नंदिनी, ये वाली चीज को रिपीट करने का पार्ट नहीं है, ये वाली चीज याद करने की चीज है। tan x हमेशा बड़ा होता है x से, और x हमेशा बड़ा होता है साइन ऑफ x से, जब हम अप्रोच करते हैं ओरिजिन को राइट हैंड साइड से। आप बोलोगे आपने ग्राफ से रिलेट का किया, भैया मेरे भाई, ये जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर ना, देखो ग्राफ मैं नहीं बनाता हूँ, ग्राफ कोई मैथ्स का टीचर खुद से नहीं बना दे, ठीक है? ये तो फंक्शन का एक्चुअली में जो ग्राफ है, मैं बस उस ग्राफ को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आप ये सोचोगे कि मैंने कोई जड़ी बूटी ले ली है और मैंने खुद से ग्राफ क्रिएट कर दिया है, तो आप गलत सोच रहे हो मेरे बारे में, ठीक है? नहीं, मेरा नाम अभिनव नहीं है प्रत्युष, मेरा नाम शाश्वत है, ठीक है? जो मेरे वीडियो पे आ रहा है। सर क्वेश्चन दिखा दो। ओके, समझ में आया तुष्टि? ग्राफ नहीं आया तुष्टि? ये ग्राफ समझने की चीज नहीं है भाई। जब तुम tan x sin x और y इक्वल्स टू x के ग्राफ साथ में ड्रॉ करोगे ना, तो ये ऐसे ही बनेंगे, ठीक है? और ये वाले ग्राफ्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं हमेशा, इसलिए हम लोग इसको याद करके रख लेते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है? हाँ देखो तो बेटा, जब tan ऑफ x y इक्वल्स टू x से ऊपर हो जाएगा तो ये वाली चीज पॉजिटिव हो जाएगी, यहीं पर यूज किया इस चीज का, tan ऑफ x माइनस x पॉजिटिव करने के लिए ही मैंने ग्राफ का यूज किया। आई चीज समझ में आनंद? ठीक है, पकड़ में आया? हाँ बेटा, ये याद रखना होगा, ठीक है? चलो, जिसको क्वेश्चन देखना था वो एक बार फिर से क्वेश्चन देख ले, एक बार फिर से क्वेश्चन देख ले। fx की वैल्यू कुछ ये है, gx की वैल्यू कुछ ये है, ये x जो है ये 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो fx और gx दोनों इंक्रीजिंग हैं, दोनों डिक्रीजिंग हैं, fx इंक्रीजिंग है, gx पूछी जा रही है, ठीक है? तो जो C और D ऑप्शन है ना, उसमें ऐसा कुछ हो रहा है कि वो ये बोलना चाहता है कि fx ही केवल इंक्रीजिंग है, D ऑप्शन बोल रहा है gx ही केवल इंक्रीजिंग है, ठीक है? तो अब हम लोग gx के लिए चेक करते हैं, gx के लिए भी सेम मेथड से चेक करेंगे भाई, ठीक है? चलो अदिति करेंगे बेटा, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है? बेटा जब दूसरे का लैपटॉप यूज करते हैं ना, तो उसके नाम की नोटबुक रहती है, ठीक है? तो यहाँ पर अभिनव एक टीचर हैं अवंती के, उनके नाम का नोटबुक है, इसलिए वहां पर अभिनव लिखा हुआ है, ठीक है? आपका ये डाउट क्लियर हुआ क्या? यहाँ पर अभिनव के नाम की नोटबुक क्यों है, आपको समझ में आया? ओके, जीएक्स के लिए सॉल्व करते हैं। नहीं, मेरा निकनेम नहीं है बेटा। चलो चलो, सभी को यहां तक समझ में आ गया, तो अब जीएक्स के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो देखो तो जीएक्स के लिए क्या हो जाएगा, अगर मैं जीएक्स ले लूं तो जीएक्स तो मेरा था x डिवाइडेड बाय tan ऑफ x, जीएक्स था मेरा x डिवाइडेड बाय tan ऑफ x। अच्छा भाई, तो आप बोलोगे सर यहां पर भी g डैश x निकालना पड़ेगा। हाँ प्रखर, यहां पर भी g डैश x निकालना पड़ेगा, g डैश x। ओके, तो देखो तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं मैं,
सेम वो ग्राफ कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, तो tan x का न्यूमरेटर का डेरिवेटिव टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यानी कि secant square x मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर दैट इज x डिवाइडेड बाय, फिर से आ जाएगा मेरे पास डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर से आ जाएगा मेरे पास डिनोमिनेटर दैट इज tan ऑफ x का होल स्क्वायर। अच्छा भाई, अब सोचो यहां से क्या कॉमन ले लें कि मुझे पुराना वाला फॉर्म, मुझे कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्म क्रिएट करने को मिल जाए और ये वाली चीज मैं यूज कर सकता हूं। तो आप बोलोगे सर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये वाली चीज है साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ऐसा कुछ दिखता है। डिनोमिनेटर में क्या दिखता है बेटा, डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा होगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ दिख रहा होगा। आप बोलोगे सर एलसीएम ले लें क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर में बन जाएगा, देखो एलसीएम लेकर के cos x को कैंसिल कर दे रहा हूं मैं, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ एक्स माइनस, देखो तो cos स्क्वायर एक्स एलसीएम ले लिया तो यहां पर केवल बचेगा x और डिवीजन में आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स। अब आप सोचोगे कि जब साइन एक्स और cos एक्स साथ साथ आ जा रहे हैं तो क्या कर लेना चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको बना देना चाहिए साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा बना लेना चाहिए इसको, ठीक है। अब जब इस 2 को थोड़ा सा कॉमन लोगे तो आपको एक ऐसा टर्म मिलेगा, देखो तो इस 2 को कॉमन ले रहे हैं तो ये कुछ बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको मुझे बताना है कि न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होने वाली है जब x की वैल्यू लाई कर रही है 0 से लेकर के 1 के बीच में, तो फिर इस केस में 2x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, इसकी वैल्यू 0 के बराबर तो होगी नहीं, 0 के बराबर तो बिल्कुल नहीं होगी बेटा, ठीक है। तो 0 के बराबर नहीं होगी, लेकिन इसकी वैल्यू लाई करेगी, इसकी वैल्यू होगी 0 से लेकर के 2 के बीच में, ठीक है। अब आप जब जानते हो कि x तो मेरा एंगल है, तो इसका मतलब ये जो 2 रेडियन है ये है 114 डिग्री, 114 पॉइंट समथिंग, 114 डिग्री हो सकता है, उससे थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, ओके। तो आपको पता है कि जब साइन ऑफ एक्स कभी, देखो तो ये वाले ग्राफ में ही साइन ऑफ एक्स कभी भी y इक्वल्स टू एक्स के ऊपर नहीं जा पाएगा, y इक्वल्स टू एक्स के ऊपर नहीं जा पाएगा, तो जब y इज इक्वल्स टू 2x की बात करूंगा तो उसका तो स्लोप और भी ऊपर आ जाएगा। ये देखो ये y इज इक्वल्स टू x है, ये y इज इक्वल्स टू 2x है, ठीक है। आप बोलोगे सर y इज इक्वल्स टू 2x की बात आप क्यों कर रहे हो, मैं बोलूंगा देखो बेटा यहाँ पर जो डिफरेंस वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म इसके साथ में 2x है, तो जब साइन एक्स इससे बड़ा नहीं हो पाया, y इज इक्वल्स टू एक्स के ऊपर नहीं जा पाया, तो y इज इक्वल्स टू 2x के कभी ऊपर नहीं जा पाएगा। इसका मतलब इसका मतलब ये पता चलता है मुझे कि साइन 2x will always be less than x and indeed 2x इससे भी छोटा हो जाएगा, इसका मतलब साइन 2x माइनस 2x क्या होगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है, हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो इस वाली चीज को मैं लिख सकता हूं हाफ मल्टीप्लाइड बाय एक नेगेटिव वैल्यू ऊपर में, और साइन स्क्वायर एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो भी वैल्यू आएगी ये लेस देन 0 आ जाएगी, ठीक है। तो मुझे क्या पता चलेगा यहां से, दिस इंप्लाइज दैट g डैश x इज लेस देन 0 इंप्लाइज gx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, gx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। नहीं, दोनों डिक्रीज में तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो हम अपने से एक ऑप्शन बना लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन है ही नहीं, तो मैं एक अपने से ऑप्शन क्रिएट कर लेता हूँ, फिफ्थ ऑप्शन, fx इज इंक्रीजिंग एंड gx इज या मैं थर्ड वाले में ही लिख सकता हूँ, हाँ थर्ड और फोर्थ को थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, लेकिन चलो gx इज
dx is decreasing, ठीक है। मुझे क्वेश्चन याद है एग्जैक्टली, उसके ऑप्शंस नहीं याद है, तो इसलिए इसलिए ऐसा कुछ हुआ कि कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, तो एफ एक्स मेरा एक इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा, जी एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। चल, समझ में आ गया भाई? नहीं बेटा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। थर्ड, सर सी करेक्ट है ना बेटा? सी जब आप ऑप्शन देख रहे हो ना रिया, तो ऑप्शन सी ऐसा बोल रहा है, मतलब आईआईटी ने ये सोचा होगा कि सी ऑप्शन में जब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग बोल रहा है, तो पक्का पक्का ये मान ले रहा है कि जी एक्स डिक्रीजिंग है, मतलब ऐसा मान सकते हैं, आईआईटी ऐसा सोच रहा होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज नहीं होने वाली है, ये वाली चीज नहीं होने वाली है। जी एक्स, अच्छा हाँ, एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो जी एक्स डिक्रीजिंग है, ले सकते हैं, लेकिन ये पूरी पूरी चीज नहीं बोल रही है। तो मुझे तो भाई दोनों चीजों के बारे में एग्जैक्ट आपको जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन शायद मैंने सही क्रिएट नहीं किए होंगे, कल किसी बच्चे ने दिया था ये क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्टली याद है, ठीक है। तो हाँ भाई, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, ये वाली चीज सभी को समझ में आ गई क्या? दोनों पार्ट अगर सभी को समझ में आ गया तो डन लिख दो। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नहीं बेटा नंदिनी, ग्राफ के बिना आपको बस याद होना चाहिए कि tan x हमेशा बड़ा होता है sin x से, और x से, और x हमेशा बड़ा होता है sin x से, ठीक है। चलो, सभी को समझ में आ गया तो डन लिख दो बेटा। सर मॉड्यूल का लेवल 3 का 3, सर कौन से एग्जाम का लेवल है? बेटा अपना पूरा का पूरा मॉड्यूल जेई मेंस का लेवल है, ठीक है, पूरा का पूरा मॉड्यूल। तो अगर आपको जेई मेंस क्वालिफाई करना है तो पूरा मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, ठीक है आनंद। ओके, अब जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग 2020 के जेई मेंस के क्वेश्चन ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 2020 के जेई मेंस के क्वेश्चन थोड़ा सा उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ओके। चल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे के जितने भी क्वेश्चंस करेंगे कि आगे के सारे क्वेश्चंस मोस्टली जेई मेंस के ही हों। इसको मैं ऊपर ले लेता हूं, हाँ, ओके। चल, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जेई मेंस 2020 का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, वो है जेई मेंस 2020 का। और ये जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ठीक है, ओके। बोल रहा है कि लेट, ये है जेई जेई 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है लेट लेट एफ एंड जी, लेट एफ एंड जी be differentiable functions, be differentiable functions, be differentiable functions। अच्छा भाई, और क्या बोल रहा है? on R, on set of real numbers such that fog, such that fog is the identity, fog is the identity। इसी इसी चीज का मतलब अगर आपको पता चल जाएगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। such that fog is the identity if for some a comma b, if for some a comma b belongs to set of real numbers, g dash a is equals to 5 and dA is equals to b, then f dash b is equals to क्या, ठीक है। अब आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट वाला 1/5, ऑप्शन 2 इज 2/5, ऑप्शन 3 इज 1 एंड ऑप्शन 4 इज 5, ठीक है। आपके पास 2 मिनट हैं, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। आज हम लोग मोस्टली जेईई मेंस के ही क्वेश्चन करेंगे और इसी साल के क्वेश्चन करेंगे, इससे कि आपको पता चले कि आप कितने प्रिपेयर हो चुके हो, कितने प्रिपेयर्ड हो चुके हो। चलो, तो जल्दी से ऑप्शन, जल्दी से रिप्लाई करो बेटा। प्रत्युष बोल रहा है a 1/5, ठीक है प्रत्युष, चेक कर लेते हैं, लगता आपने सॉल्व कर लिया। ओके, भूमि ने भी आंसर दे दिया है, ठीक है। चलो, ओके, सभी पोल पे रिप्लाई करना बेटा। ओके, someone has replied B, others are replying A। थोड़ा सा तबीयत खराब है मेरा, तो सेकेंड।
चलो, किस सफिशिएंट टाइम हो गया है? ओह, वेयर इज दैट क्वेश्चन? हाँ भाई, नहीं हुआ है बेटा, वो चीज नहीं हुई है प्रत्युष। ओके ठीक है। हाँ ठीक है, चलो। तो बेटा, इसमें जो ये वाली लाइन है ना, इसमें जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन से हमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ये जो लाइन है, सच दैट फॉग इज आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या है? ठीक है, चलो पोल एंड कर देते हैं। ओके, देखो आप सभी ने क्या रिप्लाई दिया है। ओके, तो आप सभी ये मानते हो कि, मैक्सिमम ये मानते हो कि ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलो चेक करते हैं। ओके, तो जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है फॉग इज आइडेंटिटी के मतलब से, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं फॉग इज आइडेंटिटी, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एफ के अंदर जब मैं जी एक्स रखूंगा, एफ के अंदर जब मैं जी एक्स रखूंगा, तो मुझे आइडेंटिटी इन एक्स मिल जाएगी। मतलब अगर मैं एक्स रख रहा हूं तो एक्स मिलेगा, वाई रख रहा हूं तो वाई मिल जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपको क्वेश्चन में जी डैश ए दिया हुआ है और जी ए दिया हुआ है, ठीक है। तो जी डैश ए तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ऑफकोर्स इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूं, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स का डेरिवेटिव, दैट इज जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू आर एच एस एक्स का डेरिवेटिव वन, एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा वन। ओके, अब आपको दिख रहा है कि जीए की वैल्यू गिवन है और जी डैश ए की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो चलो, जी ए और जी डैश ए की वैल्यू गिवन है, तो पक्का पक्का एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? पक्का पक्का एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी ए, पक्का पक्का एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी ए। ओके, तो यहां पर मैं रखूंगा एक्स की वैल्यू ए, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ जी ए मल्टीप्लाइड बाय जी डैश ए इज इक्वल टू वन। और जी डैश ए आपको पता है, जी डैश ए है आपका 5, जी ए की वैल्यू है बी, तो ये हो जाएगा एफ डैश बी मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश बी इज इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। तो कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन आया था इस साल। आई गेस जिन बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया होगा उन्होंने पक्का पक्का इस क्वेश्चन को करेक्ट किया होगा, ठीक है। ओके फाइन, चलो सभी को समझ में आ गया तो डन लिख दो बेटा, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाँ नंद, वही करना पड़ा। आइडेंटिटी मतलब बता दो देवराज। आइडेंटिटी मतलब सिंपल है बेटा, कि जब फंक्शन के अंदर जी एक्स रख रहे हैं तो एक्स बाहर में आ जाए। आइडेंटिटी इन एक्स का मतलब यही होता है, ठीक है। ठीक है, हाँ बेटा प्रत्युष, यही यही चक्कर है कि हम लोग मान के चलते हैं कि ये टेस्ट बहुत टफ है, लेकिन टेस्ट में क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आते हैं, ठीक है। चल, इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन कर लो, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो एक पेपर का क्वेश्चन है, ढेर सारे पेपर पेपर में अलग अलग क्वेश्चंस आए हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो ढेर सारे क्वेश्चंस हैं भाई, ढेर सारे क्वेश्चंस मैं लेके भी आया हूँ। ओके लेट अस, आई गेस नहीं, ओके गिव मी अ मिनट।
guess most few question papers. Okay. चलो. So let me start with this question now. Next question is, ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना है, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, फिर से जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है. द क्वेश्चन सेज, जेईई मेंस 2020 का ही क्वेश्चन है. द क्वेश्चन सेज दैट let fx be a polynomial of degree 5. Let fx be a polynomial of डिग्री 5. ठीक है, फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल. मैंने कल आपको बताया था बेटा फिफ्थ डिग्री के ऊपर कुछ भी नहीं पूछेगा, मैक्सिमम फिफ्थ डिग्री का आपको फंक्शन पूछ सकता है. ठीक है, फिर बोलता है सच दैट पॉलिनोमियल डिग्री 5 such that x is equals to plus and minus 1. X is equals to plus and minus 1 are its critical points. Are its critical points. ठीक है. If limit x tends to 0, 2 plus f of x divided by x cube is equals to 4, then अभी आपको केवल बताना है कि x is equals to 1. एकदम मैं सिंपल कर दे रहा हूं क्वेश्चन. ठीक है, x is equals to 1 में और x is equals to minus 1 में कौन सा पॉइंट मैक्सिमा होगा और कौन सा पॉइंट मिनिमा होगा. आई चीज पकड़ में. ये वाला आपका थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन. x इज इक्वल्स टू माइनस 1 और x इक्वल्स टू प्लस 1 में कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा और कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन आया था फिर से आपके जेईई मेंस 2020 का. ये क्वेश्चन है, ये फिर से जेईई मेंस 2020 का ये क्वेश्चन है. ठीक है, चलो ट्राई कर लो बेटा. कोई कुछ कहना चाहता है? एग्जैक्टली. हाँ प्रत्युष. हाँ प्रखर, बोलो बेटा. ओके चलो ट्राई कर लो. आप बस एक स्टेटमेंट में आंसर देना मुझे. आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट 30 सेकेंड्स है. हाँ बेटा, इसमें ये करना है कि दो क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने दे दिए, x इज इक्वल्स टू प्लस 1 और x इक्वल्स टू माइनस 1. आपको ये नहीं पता कि फंक्शन क्या है, लेकिन फंक्शन एक फिफ्थ डिग्री फंक्शन है. तो x इक्वल्स टू 1 या माइनस 1 में कौन सा मिनिमा देगा, कौन सा मैक्सिमा देगा, ये आपको चेक करके मुझे बताना है. ठीक है, चल कर लो जल्दी से. ओके चलो, कुछ लोगों ने आंसर दिया है -1 पे मैक्सिमा और 1 पे मिनिमा. ओके वर्धन, ओके आनंद, ठीक है. चलो, अरे काफी ने दे दिया, प्रत्युष ने भी दे दिया. बेटा तुष्टि, 2 एग्जाम्स होते हैं जेईई मेंस के बेटा, तो जनवरी वाला हो गया है. ठीक है,
चल अच्छा करना कैसे है देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन वाले पार्ट में थोड़ा सा गड़बड़ है। ओके ठीक है। देखो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो मैं कैसे शुरू करूंगा इस क्वेश्चन को, अगर मेरे एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन तो कैसे शुरू करना है इस क्वेश्चन को। मैं बोलूंगा अभी के लिए मैं ऐसा बोलूंगा कि ठीक है भाई, अगर एफ एक्स एक फिफ्थ डिग्री टर्म है तो एफ एक्स क्या हो सकता है, एफ एक्स हो सकता है a टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस b टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस c टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस d टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस e टाइम्स ऑफ एक्स प्लस f। ऐसा हो सकता है फिफ्थ डिग्री टर्म ऐसा दिखेगा। बोलो भाई फिफ्थ डिग्री टर्म ऐसा दिखेगा क्या? बिल्कुल ऐसा दिखेगा। लेकिन आपको पता है कि अगर देखो एक्चुअली में मेरे फंक्शन में क्या क्या है, मेरे फंक्शन में एक टर्म आ रहा है एफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का टर्म, ये वाला जो टर्म आ रहा है इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अब आप बोलोगे सर जब डी एक्स स्क्वायर आएगा और उसको एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे और लिमिट क्या हो जाएगी, मतलब एक एक्स तो बचेगा डिनोमिनेटर में और लिमिट क्या हो जा रही है, ये एक्स जीरो को टेंड कर रहा है, तो सर इसके लिए तो कोई डिफाइंड लिमिट नहीं होगी, इसके लिए तो कोई डिफाइंड लिमिट नहीं होगी, इसका मतलब कुछ टर्म्स नहीं होने वाले हैं, ठीक है। मेरे इस फंक्शन में कुछ टर्म्स बिल्कुल नहीं होंगे, पक्का पक्का नहीं होंगे। कौन कौन से टर्म्स हैं जो नहीं हो सकते हैं? देखो बेटा ये वाला जो टर्म है, कौन कौन से टर्म्स भाई, ये वाले जो टर्म है इसको इसको और इसको अगर एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो आपका डिनोमिनेटर में कुछ एक्स्ट्रा बच जाएगा, ठीक है। आपके डिनोमिनेटर में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज बच जा रही हैं तो फिर आप बोलोगे कि सर एक्चुअली में जो एफ एक्स है फिफ्थ डिग्री तो है लेकिन ये टर्म्स उसमें नहीं आने वाले हैं, एक्चुअली में एफ एक्स है ए एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस बी एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब, इतना ही रहेगा मेरा एफ एक्स, ठीक है भाई। ये वाली चीज पकड़ में आई क्या सभी को कि यहां तक समझ में आया क्या? एफ एक्स में ये जो क्वाड्रेटिक वाला टर्म है, ये जो हाँ ठीक है रिया, जी हाँ ओके प्रत्युष भूमि, भाई सभी बोलो यहां तक समझ में आया है क्या? इसके बाद नेक्स्ट चीज मैं क्या करूं, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं भाई, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे वो पॉइंट्स खोजने हैं जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जा रहा है, ठीक है भैया। ओके तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, इस फंक्शन के पॉलिनोमियल के फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स वही होते हैं जहां पर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाए, तो फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कोई कुछ कहना चाहता है क्या? एक सेकंड, अब मुझे फंक्शन पता करने के लिए क्या करना है, ए बी और सी तीन वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू बेटा एक्स क्यूब से डिवाइड इसलिए नहीं किया है अभी अदिति, क्योंकि क्योंकि उसके लिए मुझे सी की वैल्यू मिलने वाली है। चलो अदिति बोल रही है कि पहले एफ डैश एक्स के बारे में बात नहीं करते हैं, पहले एक्स क्यूब से डिवीजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है अदिति। देखो तो अगर मैं इसको एक्स क्यूब से डिवाइड करता हूं मुझे पता चल गया मेरा फंक्शन कुछ ऐसा दिखने वाला है, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। चलो तो अब मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 2 प्लस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, 2 प्लस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू आने वाली है 4 के बराबर। अच्छा भाई अगर ऐसा कुछ है तो हम बोलेंगे फंक्शन तो मुझे पता चल गया, फंक्शन तो मुझे पता चल गया। बोलो तुषार, हाँ बोलो बेटा, बोलो तुषार, तुषार मैंने तुम्हें अनम्यूट किया है, बोलो बेटा। ओके गलती से उठ गया था। चलो तो अगर ये चीज मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं, अगर ये चीज मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं तो ये वाली चीज दे देगी, दिस इंप्लाइज दैट 2 प्लस, देखो तो एफ एक्स को एक्स क्यूब से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 4, दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट आई गेस सी इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अच्छा सी की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। हाँ बको बेटा, बोलो तुषार, नहीं बोलना चाहते, बोलो तुषार, ओके नहीं बोलना चाहते, ठीक है। चलो सी की वैल्यू 2 मिल गई।
अब मुझे पूरा का पूरा फंक्शन अगर पहचानना है। सर सर सुनाई दे रहा है बेटा? बोलो। सर सुनाई दे रहा है मुझे, बोलो बेटा। सर सुनाई दे रहा है मुझे, बोलो सर बेटा। आपकी आवाज बहुत ग्लिच कर रही है। मेरी आवाज ग्लिच कर रही है। कर रही है क्या? हाँ वर्धन यस। ठीक है। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है तुषार। हाँ ठीक है, मैं एफ एक्स रिपीट कर देता हूँ। हाँ नंदिनी, एफ एक्स रिपीट कर देता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एफ एक्स एक फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, फिफ्थ डिग्री है तो मतलब कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ ऐसा दिखेगा जैसा कि मैंने अभी रिप्रेजेंट किया था इस वाले स्टेप में। सॉरी, इस वाले स्टेप में फंक्शन एफ एक्स कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन जब लिमिट एक फाइनाइट लिमिट आ रही है, जब इसकी वैल्यू फाइनली 4 आ जा रही है, इसका मतलब कि ये जब अगर एक्स स्क्वायर वाले टर्म से एक्स क्यूब को डिवाइड करोगे, यहां पर अगर एक्स क्यूब रखोगे, यहां पर अगर एक्स क्यूब रखोगे, यहां पर अगर एक्स क्यूब रखोगे, तो ये तो जीरो होने वाला है। मतलब एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो आपको इंफिनिटी मिल जाता। तो ये तीनों टर्म्स नहीं होने चाहिए आपके एफएक्स में, ये तीनों टर्म्स नहीं होने चाहिए आपके एफएक्स में। ये तीनों टर्म्स को निकाल दो अपने एफएक्स से। ठीक है, तो मेरा एफएक्स कुछ ऐसा हो जाएगा। एफएक्स कुछ ऐसा हो गया अगर मैंने इस फंक्शन में रखा। मुझे पता है एफएक्स को पता करने के लिए अगर मुझे एफएक्स की वैल्यू चाहिए तो मुझे ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी, तो मुझे एफएक्स मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी मुझे तो एफएक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने मदद ली भाई, इस इक्वेशन की मदद ली। इस इक्वेशन की जब मैंने मदद ली तो मैंने यहां पर एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया। जब मैंने एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया तो फिर क्या हुआ कि ये वाला टर्म में सी बच गया, बाकी में एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, एक्स बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा। जब लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो हो जा रहा है तो ये दोनों चीज तो उड़ जाएगी, ये तो खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एक सी बचेगा और एक प्लस टू बचेगा। तो इसलिए मैंने लिखा टू प्लस सी इज इक्वल टू फोर, और सी की वैल्यू आ गई टू। सी की वैल्यू आ गई टू। चलो बहुत अच्छा, अब आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करते हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो कर देते हैं। फंक्शन क्या था मेरा, फंक्शन था ये। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। इसके डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम्स ऑफ ए एक्स रेज टू दावर 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ बी एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ सी की वैल्यू 2 मिल चुकी है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये वाली चीज जीरो हो जाएगी। कब जीरो हो जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू 1 के लिए भी और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 के लिए भी। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज रख करके हम ए और बी की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो, तो जब मैं एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये बन जाएगा 5 टाइम्स ऑफ ए प्लस 4 टाइम्स ऑफ बी प्लस 6 टाइम्स ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0। जब मैं एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ 1 रखूंगा तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ ए, माइनस 1 रख रहे हैं, प्लस माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ बी प्लस सी की वैल्यू, हाँ प्लस 6 टाइम्स ऑफ, अच्छा नहीं, यहां पर मुझे सी नहीं लिखना चाहिए था। यहां पर मुझे सी नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि सी की वैल्यू तो मिल चुकी है ऑलरेडी। तो ये वाले सी को मैं इरेज कर देता हूं। ओके, ओके ठीक है। चलो प्लस 6 और यहां पर भी प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जल्दी से बताओ तो बेटा, यहां से x और सॉरी यहां से a और b की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं आपकी। कुछ लोगों ने बता दिया ऑलरेडी, मैं बाकी सबसे पूछ रहा हूं। ठीक है, नंदिनी रिपीट कर दिया एफ एक्स। हाँ भाई, यहां से a और b की वैल्यूज क्या आ रही हैं, सभी जल्दी से बताओ तो। सभी से आंसर चाहिए मुझे, जिसने दे दिया है वो मत नहीं बोलेगा, बाकी सब लोग जल्दी से आंसर बोलो। ओके, चलो काफी लोगों ने आंसर दे दिया है। ए की वैल्यू -6/5 है और बी की वैल्यू 0 आ जा रही है। ठीक है, बिल्कुल सही।
तो यहां से आ जाएगा, ठीक है प्रत्युष? हाँ भाई मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, क्लास लेने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा आज। ओके, सो अभी के लिए मैं बोल सकता हूँ, अभी के लिए मैं बोल सकता हूँ, आप यहां से मुझे, आपने मुझे बताया कि सर इसको सॉल्व करने पे a की वैल्यू आ जा रही है -6 / 5 और b की वैल्यू आ जा रही है 0, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? c की वैल्यू मुझे पता है, तो मेरा फंक्शन एक्चुअली में क्या हो जाएगा बेटा? मेरा फंक्शन हो जाएगा -6/5 ठीक है, प्लस 2x³ क्यों 2x³? क्योंकि c की वैल्यू पता थी, c की वैल्यू पता थी, b तो 0 हो जाएगा, बाकी सारे टर्म 0 हो गए, ठीक है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, आप बोलोगे सर -6x⁴ प्लस 6x², ऐसा हो जाएगा सर फंक्शन का डेरिवेटिव। मैं बोलूंगा बिल्कुल ठीक है, फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करेंगे तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स तो मुझे पहले से पता है, ठीक है। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ऐसा कुछ दिखता है, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं 6 तो, और x² भी कॉमन ले लेते हैं, तो फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसा कुछ दिखता है 1 - x²। तो आप बोलोगे सर अब वेवी कर्व का यूज करना, वेवी कर्व यूज करने का समय आ गया है। मैं बोलूंगा बिल्कुल बेटा, यूज करते हैं वेवी कर्व पता करने के लिए कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो अगर मैं रखूंगा x की वैल्यू 0, देखो एक तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है x = 0, एक इसका क्रिटिकल पॉइंट है x = -1 और एक इसका क्रिटिकल पॉइंट है x = +1, ठीक है। इसको आपने 0 से इक्वेट कर दिया तो ऐसे कुछ बन गए क्रिटिकल पॉइंट्स। अच्छा ठीक है, अब मैं बोलूंगा बेटा x = 0 पर पावर है even, तो यहां पर मेरी कर्व रिबाउंड कर जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा मेरा वेवी कर्व, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 से बड़ी रखोगे, x की वैल्यू 1 से बड़ी रखोगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव से शुरू होगा, पॉजिटिव होगा, रिबाउंड कर जाएगा, फिर कुछ ऐसा बन जाएगा मेरा वेवी कर्व। अच्छा भाई, वेवी कर्व कुछ ऐसा बन जा रहा है, तो आप बोलोगे सर कि यहां पर नेगेटिव था फिर हो गया पॉजिटिव, और यहां पर भी नेगेटिव था फिर हो गया पॉजिटिव। तो जब मैं नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज कर रहा हूं, कौन से पॉइंट पर? -1 पर, और 1 पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। तो जब नेगेटिव स्लोप से पॉजिटिव स्लोप मिल जाता है तो क्या बोलते हैं कि x = -1 कौन सा पॉइंट है? नेगेटिव स्लोप से पॉजिटिव स्लोप, ऐसा होता है। तो नेगेटिव स्लोप से पॉजिटिव स्लोप, ये वाला बन जाएगा मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा, और ये बन जाएगा मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव स्लोप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। याद करने का तरीका था ये। चलो सभी को समझ में आ गया तो डन लिख दो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके चलो, ओके प्रत्युष सही थे। नंदिनी ग्राफ समझ नहीं आया सर, प्लीज रिपीट। कौन सा ग्राफ नहीं समझ में आया बेटा? मैंने कोई ग्राफ स्केच ही नहीं किया है यहाँ पर कर्व का, 50 डिग्री कर्व का ग्राफ मैं स्केच कर भी नहीं सकता। दुनिया में कोई भी मैथ्स का टीचर नहीं है जो 50 डिग्री कर्व का एक्चुअली ग्राफ स्केच कर सकता है। नंदिनी इसको बेटा बोलते हैं मेथड ऑफ वेवी कर्व, ठीक है। हाँ जसमीत वो भी कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि वेवी कर्व लोग अपने अपने तरह से यूज करते हैं, ठीक है। ओके, पूरा एक बार दिखा देता हूं पवन। नंदिनी ये मेथड ऑफ वेवी कर्व है बेटा, ये ग्राफ नहीं है, ये एक्चुअल ग्राफ है ही नहीं, ये वेवी कर्व का मेथड है, ठीक है। चल देख लो बेटा, जल्दी से देख लो तो आगे बढ़ते हैं। ओके, जिसको नोट करना है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नीचे वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। डन हो जाएगा तो बोलना, आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा नंदिनी वेवी कर्व देखो, देखो बेटा ये वाली चीज जब 0 हो रही है ना, ये वाली चीज, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो नंदिनी आप बताओ तो x के रूट्स क्या क्या हो जाएंगे? जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x के रूट्स क्या क्या हो जाएंगे? बोलो बेटा चैट पे, बोलो नंदिनी चैट पे बताओ तो। 0 और 1 हो जाएंगे। नहीं बेटा, x² की वैल्यू जब 1 हो जाती है ना, x² की वैल्यू जब 1 हो जाती है तो x की वैल्यू +-1 हो जाती है, तो उसके 3 रूट्स मिलेंगे। एक मिलेगा -1, एक मिलेगा 0, एक मिलेगा +1। फिर मैंने क्या किया, जब x का कोई इवन पावर होता है ना, तो ये जो वेवी कर्व है ये हमेशा जहां जहां पर रूट्स है वहां वहां पर ऐसे क्रॉस करता है इस लाइन को, लेकिन जब इवन पावर आ जाता है तो टकरा करके निकल जाता है, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर x का पावर इवन है, यानी x का रूट कौन सा है, रूट है 0, तो यहाँ पर टकरा के निकल जाएगा। अब बेबी कर्व कैसे शुरू करते हैं, मैं 1 से बड़ी कोई वैल्यू लूंगा, तो 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखो, 100 रखोगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब नेगेटिव से आ रही है मेरी 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 वेवी कर्व। अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उस क्रिटिकल पॉइंट पे क्रॉस किया उसने, और फिर यहाँ पर आके टकरा करके फिर यहाँ से आकर के क्रॉस करके निकल गई। तो ये दोनों वैल्यूज के लिए पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, ये दोनों रीजन के लिए पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो मुझे तो चाहिए मैक्सिमा और मिनिमा, तो देखो तो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा तो मिल जाएगा मिनिमा, और पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा तो मिल जाएगा मैक्सिमा। ठीक है, चलो आई गेस समझ में आ गया होगा। हाँ, एक तरह से ठीक है, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, वहां पर चेंज नहीं हो रहा है प्रत्युष। ठीक है, चल ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, फिर से इसी साल का क्वेश्चन है। एक सेकंड, आई हैड दिस क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने कल ही पढ़ा है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। मैंने आपको बोला था 3-4 क्वेश्चन आए थे उसके, तो अब ये वाला क्वेश्चन उस पे बेस्ड है, मीन वैल्यू थ्योरम्स पे बेस्ड है। उसके पहले बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी जो, हाँ मैंने लिख दिया जेई 2020, फिर से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जेई 2020 का है। ठीक है, इसमें बोल रहा है लेट, ये क्वेश्चन में बोल रहा है लेट एफ बी एनी फंक्शन, एफ बी एनी फंक्शन continues on closed interval AB, closed interval AB। तो यहां से कहीं ना कहीं हिंट मिल रहा है भाई कि यहां पर मीन वैल्यू थ्योरम यूज करना है, एंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन, एंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन, एंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल AB, ओपन इंटरवल AB। ठीक है, if for all x belongs to a comma b, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 है, एंड बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है, ऐसा कुछ है। देन फॉर c belongs to ab, बोल रहा है देन फॉर C belongs to AB, मतलब इस A और B के बीच में ये तीसरी वैल्यू आ गई है, C belongs to AB, जहां पर बोल रहा है कि FC माइनस FA डिवाइडेड बाय FB माइनस FC इज ग्रेटर देन। अब इसमें ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, इसमें पहला वाला ऑप्शन है इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, दूसरा जो ऑप्शन है ये बोल रहा है इसकी वैल्यू b माइनस सी अपॉन c माइनस ए से बड़ी है, तीसरा जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कि इसकी वैल्यू c माइनस ए अपॉन b माइनस सी से बड़ी है, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कि इसकी वैल्यू b प्लस ए अपॉन b माइनस ए से बड़ी है। फिर से ये जो क्वेश्चन है ये जेई 2020 का ही क्वेश्चन है। चलो थोड़ा सा टाइम है आपके पास, मीन वैल्यू थ्योरम को किसी तरह से यूज करना है। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, ट्राई करो बेटा एक बार इस क्वेश्चन को। तो ओके ठीक है, जल्दी से ट्राई कर लो भाई, इतना जल्दी तो आंसर नहीं निकल सकता। जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनको आंसर या तो पता है या तो वो, हाँ ठीक है वर्धन, जेई 2020 मार्च कभी हुआ ही नहीं है आनंद, जब होगा वो तब डिस्कस कर लेंगे। लैंग्रे राज थ्योरम, क्या क्या नाम रखते हो यार। ओके ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सोचो, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा तो बहुत सारे लोग डर गए होंगे, अरे ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, ये तो कुछ बहुत ही ऊपर की चीज है, ऐसा कुछ है, ये वाली चीज है, वो वाली चीज है, ऐसा कुछ। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन है नहीं कुछ, अभी दिखेगा तुमको, 1 मिनट का ये भी क्वेश्चन है, लिखा और हो गया। ठीक है, चेक करते हैं कि बी ऑप्शन है या नहीं है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं भूमि, ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अरे y इज इक्वल टू एक्स को तुम एक ही बार डिफरेंशिएट कर पाओगे ना भाई,
ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। चल, तो कुछ बहुत ही मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन अच्छा है, ये देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। आप सभी को क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, तभी इतने मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं। स्टिल आई शैल वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स एंड देन डिस्कस दिस, ठीक है। ओके, आप सभी की जानकारी के लिए अब हम लोग अपना लेवल इससे नीचे नहीं गिराने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग जितने भी चीजों की बात करेंगे, बोर्ड्स के बाद 2-3 क्लासेस ऐसे ही होंगी जिसमें हम जेई मेंस के नीचे नहीं जाने वाले हैं लेवल में, ठीक है। चलो, देखो ये आपके आप ऐसा कुछ सोचते थे, ये आपका सोचना है कुछ, ठीक है। तो सभी ने बहुत मिक्स्ड टर्म्स में आंसर्स दिए हैं, ओके। एंड चैट पे भी नहीं बेटा, जेई एडवांस का नहीं, जेई एडवांस के क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, देखते हो तो पता चलेंगे। जेई एडवांस के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ठीक है, वो सब भी आप सॉल्व कर लोगे। अभी के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चल, अच्छा, ओके, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलूंगा, देखो सॉल्यूशन की तरफ कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूं, ठीक है। 2 बार डिफरेंशिएबल बोला है, इसका मतलब मैं अपना इंटरवल ए बी को, अभी मेरे पास एक एक्सट्रीम पॉइंट ए है, दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट बी है। बोलो निधि, बोलो बेटा, हाँ बोलो बेटा, बोलो निधि। चलो, गलती से उठ गया था शायद हाथ। नहीं यार, ये जे एडवांस नहीं है, जे एडवांस भी दिखाऊंगा प्रत्युष। अभी के लिए थोड़ा मेंस लेवल की चीजें सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखेंगे जे एडवांस, ठीक है। तो ए से बी के बीच में 2 बार डिफरेंशिएट हो सकता है, मतलब ये कुछ ऐसा रहा होगा, 2 बार उसका डेरिवेटिव मुझे मिला होगा ए से बी के बीच में, ठीक है। 2 बार उसका डेरिवेटिव मिला होगा ए से बी के बीच में, ठीक है। यही वाली चीज बोल रहा है, सिंपल है, ठीक है। अगर अगर ऐसा कुछ है तो बोल रहा है कि सी ए से बी के बीच में बिलोंग करता है, और एफ सी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ सी, ये वाली चीज है। तो अगर मैं इसको यहां पर कोई सी पॉइंट ले लूं जो ए और बी के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो एफ सी माइनस एफ ए वाला टर्म, यहां पर फंक्शन की वैल्यू कुछ सी होगी, यहां पर फंक्शन की वैल्यू कुछ ए होगी, यहां पर फंक्शन की वैल्यू कुछ बी होगी। एफ बी माइनस एफ सी और एफ सी माइनस एफ ए, ये चीज कब आएगी? ये चीज तब आएगी जब मैं मीन वैल्यू थ्योरम 2 बार यूज करूं, एक बार एफ सी और एफ ए के लिए मीन वैल्यू थ्योरम यूज करूं, और एक बार एफ बी और एफ सी के लिए, ठीक है। तो अब मैं मीन वैल्यू थ्योरम यूज कर रहा हूं, मुझे पता चल गया सी इनके बीच का पॉइंट है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा फेयर कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा फेयर करके लिख लेता हूं। वैसे एग्जाम में तो ऐसा नहीं करना था, लेकिन थोड़ा सा फेयर बस एक्सप्लेन करने के लिए, एग्जाम में तो एकदम रफली सॉल्व करते, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए, बीच में कोई पॉइंट है सी, और उसके पहले कोई पॉइंट है बी। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं मीन वैल्यू थ्योरम यहां पर एक बार लगा रहा हूं, ठीक है। लेंग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एक बार यहां पर लगाऊंगा, एक बार यहां पर लगाऊंगा, और लेंग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम दूसरी बार यहां पर लगाऊंगा, ऐसा कुछ करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज कर रहे हैं तो देखो, मैं मीन वैल्यू थ्योरम पहले यहां पर लगा रहा हूं, ये वाला केस देख रहा हूं, कौन से इंटरवल में बेटा? ए से सी के बीच में। क्या फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है इसके बीच में? आप बोलोगे बिल्कुल सर, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फंक्शन जब पूरे में कंटिन्यूअस है ए से बी के बीच में, तो इतने में तो होगा ही, और डिफरेंशिएबल भी होगा, तो मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर, यहां पर हम लोग कल ही पढ़ा है सर, हम लोग लिखेंगे कि एफ सी माइनस एफ ए अपॉन 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 सी माइनस ए विल बी इक्वल्स टू फंक्शन का सर कोई ना कोई डेरिवेटिव मिलेगा अल्फा इसके बीच में, ठीक है। तो मतलब इसके बीच में अब फिर से कोई अल्फा पॉइंट आ गया जहां पर मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव मिल रहा है, बीच में कोई पॉइंट आ गया जहां पर मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव मिल रहा है, किस डोमेन में? ए से लेकर के सी के बीच में। यही तो लैग्रांजेस ने बोला था भाई, कि ए से सी के बीच में अगर फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है तो बीच में कोई ना कोई डेरिवेटिव होगा जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल होगा। तो ये वाला डेरिवेटिव और ये वाला डेरिवेटिव पैरेलल बन गया, बराबर हो गए दोनों, ठीक है, सिंपल है। ओके, अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ है
और अगर मैं LMVT टू C और B के बीच में लगाऊंगा तो फंक्शन, ध्यान देना, ट्वाइस डिफरेंशिएबल बोला था, तो फिर से मैं कोई एक पॉइंट बीटा ले लेता हूं, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव मिल रहा है, मतलब मैं फंक्शन को कैसा मान रहा हूं, A से C के बीच में तो डिफाइंड है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जा रहा है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जा रहा है, दो बार डिफरेंशिएबल है, तो मैं वो दोनों चीज को इस तरह से यूज कर रहा हूं, मैं बोलूंगा कि अब हो जाएगा ये एफ बी माइनस एफ सी, एफ बी माइनस एफ सी। अब मैं कहां पर यूज कर रहा हूं ये, अब मैं यूज कर रहा हूं सी से लेकर के बी के बीच में, ठीक है। तो एफ बी माइनस एफ सी अपॉन बी माइनस सी, इसकी वैल्यू कोई दूसरे डेरिवेटिव के बराबर हो जाएगी, कोई दूसरे डेरिवेटिव के बराबर हो जाएगी, किस डोमेन में, सी से लेकर के बी के बीच में, ठीक है, इस वाले डोमेन में। लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, आपको ये तो गिवन है कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब फंक्शन हमेशा हमेशा इंक्रीजिंग है, और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ये लेस देन जीरो है, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो है, इसका मतलब इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो डिक्रीजिंग है, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो डिक्रीजिंग है। फिर से सुनो, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो है, मतलब इसके जस्ट पहले वाली जो चीज है फर्स्ट डेरिवेटिव वो डिक्रीजिंग है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब इसके जस्ट पहले वाली जो चीज है फंक्शन, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो अब देखो तो इस वाली चीज को मैं कैसे लिखूंगा, मुझे पता चल गया कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीजिंग है, कैसे पता चला, क्योंकि फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो है। चलो, कुछ पूछना चाहोगे? अच्छा, आंसर 4, अच्छा ठीक है, चेक कर लेते प्रखर, थर्ड ऑप्शन, चलो चेक कर लेते हैं भाई। अच्छा भाई, तो अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो लेस देन जीरो है, सॉरी, अगर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव मैं लिख लेता हूं, एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो है, इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज, एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग, और अगर एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अल्फा पे विल बी ग्रेटर देन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव बीटा पे। पकड़ में आ रही है क्या चीज? डिक्रीजिंग है तो पहले जो पॉइंट आ रहा है उस पर ज्यादा वैल्यू होगी, उस पर ज्यादा वैल्यू होगी, बाद में जो पॉइंट आ रहा है उस पर थोड़ी कम वैल्यू होगी, डिक्रीजिंग है इसलिए, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव है क्या, एफ डैश अल्फा की वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू है एफ सी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय सी माइनस ए, इसकी वैल्यू कुछ ऐसी है, दिस विल बी ग्रेटर देन एफ बी माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय बी माइनस सी डिवाइडेड बाय बी माइनस सी, ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज तो ग्रेटर देन है, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरा फंक्शन तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मेरा फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब, इसका मतलब आपको पता है ये वाली चीज तो पॉजिटिव है क्योंकि सी बाद में आ रहा है ए के, और ये वाली चीज भी पॉजिटिव है क्योंकि बी बाद में आ रहा है सी के, और आपको पता है ये वाली चीज भी पॉजिटिव होगी क्योंकि अगर ए सी बी ऐसा है और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ ए सबसे छोटा होगा, फिर एफ सी उससे बड़ा होगा, फिर एफ बी सबसे बड़ा होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये कुछ ऐसा होगा, तो ये सब भी पॉजिटिव हो जाएंगे, ये वाली चीज भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली चीज भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे, ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं सजा करके, इसको ऐसा लिख सकता हूं एफ सी माइनस एफ बी डिवाइडेड बाय एफ बी माइनस एफ ए इज ग्रेटर देन सी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस सी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस सी, हाँ ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, ठीक है। चल, इसको धीरे धीरे करके नोट कर लो बेटा। चल, हाँ प्रत्युष, ऑप्शन 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 सी, सर मतलब आंसर इज वन, आंसर वन नहीं है बेटा भूमि, आंसर थर्ड करेक्ट है। चलो, सभी को समझ में आ गया तो डन लिख दो, अभी भी एक क्वेश्चन हो सकता है तो थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे, ठीक है। हाँ, और क्वेश्चन करेंगे करेंगे ऑफ कोर्स करेंगे प्रखर, हाँ मैं अभी अनम्यूट करता हूँ प्रखर, जूम आउट कीजिए, जूम आउट कर देता हूँ बेटा। चलो, चलो नोट कर लो भाई, अभी और एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, तो कर लेंगे, फिर आज की क्लास में एंड करूंगा।
हाँ आनंद, लैग्रांजेस ने जब वैसा बोला था तो लैग्रांजेस ने ये भी बोला था कि फंक्शन एक बार कम से कम डिफरेंशिएट हो सकता है। यहां पर क्वेश्चन में दे दिया है, यहां पर क्वेश्चन में दे दिया कि फंक्शन दो बार डिफरेंशिएट हो सकता है। ये देखो तो, ये बोला ना ट्वाइस डिफरेंशिएबल। जब लैग्रांजेस ने बोला था उसने बोला था कम से कम एक बार, यहां पर दो बार दे दिया इसलिए दो बार यूज कर सकते हैं। तो फ्री की चीज है ना भाई, शादी में जाओगे फ्री का खाना मिलेगा, एक बार आइसक्रीम मिल रही है तो तुम दो बार खा के आओगे, ये वही वाला केस है भाई। हाँ प्रखर बोलो बेटा। तुषार नहीं आया समझ में? चलो अभी अभी सर, पूछो। हाँ बोलो बेटा। इस क्वेश्चन में हमें ये पता था कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है हाँ और हाँ हाँ डबल एफ डैश एक्स ग्रेटर लेस देन जीरो है। हाँ तो ठीक इससे है हम बेटा। फंक्शन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते किस तरह का फंक्शन हो सकता है। नहीं कर सकते क्योंकि वो लॉगरिथमिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, ठीक है। तो पकड़ में नहीं आ पाएगा, ये वाली चीज नहीं पकड़ सकते। और वो बोल दिया रहता अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तब भी हम सोचते कि हाँ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, उसने कुछ भी नहीं बोला। तो ऐसे तो बहुत तरीके के फंक्शन है ना, ये tan x हो सकता है, sin x हो सकता है, फिर सोचना पड़ेगा ना बेटा कि उसका ओके डोमेन कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ बोलो बेटा तुषार, क्या नहीं समझ में आया? बोलो बेटा तुषार, क्या नहीं समझ में आया? ग्राफ तो रफ बनाया था। हाँ बेटा ग्राफ तो रफ ही बनाया था, वो ग्राफ एक्चुअल ग्राफ नहीं है, ग्राफ रफ ही बनाया था। चलो सभी को समझ में आ गया भाई? वर्धन बोलो बेटा। अब तो तुम लोग, एक सेकंड, वर्धन ने हाथ खड़ा किया था, वर्धन किधर है? पता नहीं कहाँ के थे यार, ये मुझे भी नहीं पता। अच्छी चीज पूछे हो प्रत्युष, मैं खोज के निकालूंगा लैग्रांजेस किधर का था। जितने भी मैथमेटिशियंस हुए हैं मोस्टली ग्रीक मैथमेटिशियंस ही हुए हैं। हाँ यार आनंद ठीक हूँ, थोड़ा तबीयत खराब है। ओके। हाँ वर्धन बोलो बेटा। वर्धन का रेज हैंड आ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है भाई वर्धन। ठीक है। ओके। तो अभी के लिए हाँ एक और क्वेश्चन। हाँ किया, ये क्वेश्चन काफी इजी है, मैं एकदम छोटे से क्वेश्चन से खत्म करना चाहूंगा। आप भी बोलोगे कि सर जेई मेंस में इजी क्वेश्चन आते हैं, आप ऐसा मानने लग जाओगे ये वाला क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ठीक है। चल तो लास्ट क्वेश्चन आज का, सभी सॉल्व करें मैं चाहता हूं। ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी एनसीईआरटी है उस लेवल का क्वेश्चन आया था फिर से जेई मेंस 2020 में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सॉल्व कर लोगे। तो ये बोल रहा है स्फेरिकल आयरन बॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, a spherical iron ball, spherical iron ball of 10 centimeter radius, 10 centimeter radius is coated with a layer of ice of uniform thickness, is coated with a layer of ice of uniform thickness। जितना इस क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगेगा बस उतना ही इसको करने में भी टाइम लगेगा। थोड़ा सा टाइम पढ़ने में है, तुरंत उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। यूनिफॉर्म थिकनेस ठीक है। दैट मेल्ट्स एट अ रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब, दैट मेल्ट्स एट द रेट 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ओके। when the thickness of ice is 5 माचो बोझो centimeters, माचो। when the thickness of ice, when the thickness of ice is when the thickness of ice is 5 सेंटीमीटर, ठीक है ऐसी चीज है, then rate at which the thickness of ice decreases is at which the thickness of ice decreases is इसमें भी ऑप्शंस गिवन है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मैं तुरंत सॉल्व करूंगा, आप लोग बस एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद तुरंत मैं डिस्कस कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है। तो ये इसके ऑप्शंस हैं 1/36 पाई, 5/6 पाई, तीसरा ऑप्शन है 1/18 पाई और फोर्थ ऑप्शन है 1/54 पाई।
ठीक है, जल्दी से ट्राई कर लो बेटा। चल, मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी दो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सभी जल्दी से ट्राई करो और आंसर दो। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छा। ओके, सी आंसर 1/18 पाई। अच्छा, ये किया हुआ है, अच्छा याद है, बहुत अच्छा भाई। बाकी सब भी फिर जल्दी से कर लो, कैसे करना है बता दो मुझे एक बार। समय थोड़ा कम है तो मैं ही इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करता हूँ। जल्दी से मैं देख लेते हैं पार्टिसिपेंट्स की पोलिंग, सॉरी पोलिंग। चलो, सभी ने कर लिया है। ठीक है, सभी ने सही ही सॉल्व किया है, तो कोई शक नहीं था मुझे आप पर कि आप इसको सही सॉल्व कर लोगे। नहीं, किसी ने ये भी आंसर दे दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का ही टाइम चाहिए, तो 1 मिनट अभी खत्म हो जाएगा और बस। ओके, एंड कर दी है मैंने पोलिंग। देखो सभी ने सही ही आंसर दिया है, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी को आंसर मिल गया है। ठीक है, ओके, फिर भी जिनसे नहीं हुआ वो एक बार देख ले, बाकी सारे जा सकते हैं, क्लास खत्म हो गई है। जिससे नहीं हुआ ये क्वेश्चन वो देख लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं थिकनेस मान लेता हूं, थिकनेस ऑफ आइस मान लेता हूं, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई। 4/3 पाई, जो रेडियस था पहले 10 वो तो रहेगा ही, थोड़ा सा और थिकनेस मिल गया, तो ये हो जाएगा मेरा टोटल वॉल्यूम। एक्स थिकनेस और मिल गया। अरे 5 सेंटीमीटर नहीं भाई, थिकनेस तो एक्स सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। ओके, पता नहीं क्यों 5 सेंटीमीटर बोला, थिकनेस तो एक्स सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। ओके, थिकनेस लेना पड़ेगा एक्स सेंटीमीटर। ये किसी पॉइंट पर थिकनेस 5 आ रहा है। ठीक है, फिर थिकनेस थोड़ी देर के लिए लेते हैं एक्स सेंटीमीटर। अच्छा, तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है वो एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब जितना एक्स चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग वॉल्यूम भी चेंज होगा। ये जैसे जैसे ये एक्स चेंज होगा वैसे वैसे ये वॉल्यूम भी चेंज होगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। चेंज इन वॉल्यूम जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वो हो जाएगा 4/3 टाइम्स पाई टाइम्स ऑफ, अरे इसका क्यूब होगा। एक सेकंड, मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हाँ, ओके, इसका क्यूब हो जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट किया आपने तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 10 + x का होल स्क्वायर। अच्छा भाई, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? dx/dt आ जाएगा। आप बोलोगे सर dv/dt की वैल्यू गिवन है मिनट्स में, इसकी वैल्यू सर 50 गिवन है। यहां पर मेरे पास सर 4/3 पाई है, यहां पर एक 3 है जो कैंसिल होने वाला है इस वाले 3 से, और ये जो 10 + x है, एक ऐसे पॉइंट पर x की वैल्यू, एक ऐसे पॉइंट पर, एक ऐसे मोमेंट पे बोल रहा है जब x की वैल्यू 5 हो जा रही है, तब पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ थिकनेस क्या है। तो यहां पर सर हम x की वैल्यू 5 रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा। यहां पर तो एज इट इज dx/dt आ जाएगा। अच्छा, तो इसी वाली चीज को जब आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे, तो ये दे देगा 50 = 4 × 5 × 15 × dx/dt, ऐसा कुछ दे देगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसका स्क्वायर छूट गया। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो dx/dt क्या आ जाएगा बेटा? इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो dx/dt आ जाएगा 50/4 × 5 × 15 का होल स्क्वायर। अब इसी चीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/18 टाइम्स ऑफ 5। ठीक है, चल नोट कर लो भाई, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। हाँ ठीक है, स्क्वायर डन। ये चलो, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है तो मैं क्लास थोड़ी जल्दी एंड कर रहा हूँ। अगर किसी को पूछना है तो मैं 1-2 मिनट और रुका हुआ हूँ। बोलो बेटा। हाँ प्रत्युष सही है, करेक्ट है। चलो, बाकी सबको समझ में आ गया तो डन लिख दो भाई। हाँ बोलो मृदुल, बोलो बेटा, बोलो मृदुल। प्रत्युष देख लिया। हाँ बाय रिया। ठीक है, चलो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। जूम आउट ही है बेटा, इतना ही है प्रत्युष, ये इतना ही। अच्छा, तुम्हें पूरा क्वेश्चन भी चाहिए क्या?
हाँ पूरा क्वेश्चन ही तुम वो कर लो, सही है, एक ही बार में। हाँ ठीक है प्रत्युष, ये ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ रिमी बोलो बेटा। बोलो सर बेटा। लास्ट क्लास का डाउट है। ओके, कुछ नहीं किया बेटा, जो वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम अब थिकनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टोटल वॉल्यूम जो है स्फेरिकल आयरन बॉल का, वो ऊपर में जो आइस है उसकी थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है। तो वॉल्यूम होता है स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, पहले से रेडियस था 10, उसमें एक्स ऐड कर दिया, उसका क्यूब ले लिया। अब वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है, टाइम के साथ चेंज हो जा रहा है। कैसे पता चला? ये पर मिनट है ना, जो ये बता रहा है टाइम के साथ चेंज हो जा रहा है। तो यही वाली चीज यहाँ, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, वॉल्यूम चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। और वैसे ही वो कब चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में? जब उसका थिकनेस, आइस का थिकनेस चेंज हो रहा है। ठीक है, आइस का थिकनेस चेंज हो रहा है, आइस मेल्ट कर रहा है, उसका थिकनेस चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो dv अपॉन dt की वैल्यू 15 गिवन है और x की वैल्यू गिवन है 5। बस दोनों वैल्यूज रख दी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ थिकनेस आ गया। ठीक है, सिंपल है। ओके, राम राम, चलो ठीक है, एंड कर रहा हूँ क्लास। ओके बाय।